नमस्कार, आप देख रहे हैं स्त्री वाणी। मैं पारुल बंसल उपस्थित हूँ बुलेटिन 40 लेकर। शुरुआत करते हैं सभी साहित्य जगत की नई ताजा खबरों के साथ। तो लेकर आई हूँ पहले मुख्य खबरें। 9 हिंदी लेखिकाओं के उपन्यासों का लोकार्पण। लेखिकाएं साहित्य में आरक्षण की मांग नहीं कर रही, वे अपने जीवन संघर्ष की गाथा रच रही हैं। अयोध्या प्रसाद खत्री सम्मान शेखर पाठक को, बुद्धिनाथ मिश्र और अखिलेश को भी सम्मान। इस साल जानकी पुल शशि भूषण द्विवेदी स्मृति सम्मान मिथिलेश प्रियदर्शी को। कथाक्रम का हुआ आयोजन। भालचंद्र जोशी को मिला आनंद सागर सम्मान। हिंदी सांस्कृतिक मेला 26 नवंबर से शुरू। सेतु पांडुलिपि पुरस्कार नरेश गोस्वामी को। मार्क्सवादी चिंतन कोश हिंदी में प्रकाशित। तो खबरें सुनते हैं आप विस्तार से। बुकर पुरस्कार से सम्मानित गीतांजलि श्री, अलका सरावगी, प्रत्यक्षा, वंदना राग, सविता भार्गव और सुजाता समेत 9 लेखिकाओं के उपन्यासों के प्रकाशन पर गत दिनों भव्य गोष्ठी आयोजित की गई। इस अवसर पर घोषणा की गई कि उपन्यासों के प्रकाशन को देखते हुए 2026 को मनाया जाएगा स्त्री वर्ष के रूप में। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में गत दिनों आयोजित समारोह में सभी लेखिकाओं को उनके ताजा प्रकाशित उपन्यास भेंट किए गए। राजकमल प्रकाशन के प्रबंधक अशोक माहेश्वरी ने कहा कि हम कुछ नया करना चाहते हैं, इसलिए लोकार्पण नहीं बल्कि भेंट का आयोजन कर रहे हैं। समारोह में गीतांजलि श्री और अलका सरावगी की उपस्थिति में उनका वीडियो दिखाया गया, जिसमें उन्होंने अपने उपन्यासों के बारे में वक्तव्य पेश किया। मंच का सुंदर संचालन सुदीप्ति ने किया। उन्होंने बहुत सारगर्भित आरंभिक वक्तव्य दिया, जिसमें स्त्री लेखन पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि लेखिकाएं स्त्री होने के नाते विशेष दर्जा या स्थान नहीं मांगती, वे कोई आरक्षण की मांग भी नहीं करती, बल्कि कुछ लेखिकाएं खुद को स्त्रीवादी कहने पर नाराज हो जाती हैं। उन्होंने रामेश्वरी नेहरू के स्त्री दर्पण और सरला, एक विधवा की आत्मजीवनी दुखनी बाला का जिक्र करते हुए कहा कि 20वीं सदी में 100 लेखिकाएं थीं, पर इतिहास में उनके साथ न्याय नहीं किया गया। उन्होंने कहा, लेखिकाएं साहित्य में किसी आरक्षण की मांग नहीं कर रही, बल्कि वे अपनी संघर्ष गाथा लिख रही हैं। वर्तमान साहित्य पत्रिका के तत्वावधान में सुप्रसिद्ध साहित्यकार विभूति नारायण राय के जीवन के 75 वर्ष पूरे करने पर गत दिनों दिल्ली में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में विभूति नारायण राय पर केंद्रित पत्रिका रचना क्रम का विमोचन किया गया। गोष्ठी के मुख्य अतिथि दैनिक हिंदुस्तान के संपादक शशि शेखर थे, तो अध्यक्ष था सुधीश पचौरी ने की। हंस के संपादक संजय सहाय, परिकथा के संपादक शंकर, प्रगतिशील लेखक संघ उत्तर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रघुवंश मणि, आनंद शुक्ला, गया सिंह, आनंद मालवीय, कमलेश भट्ट, कमल, मनोज मोहन आदि ने विचार व्यक्त किए। वर्तमान साहित्य के संपादक संजय श्रीवास्तव, हंस की प्रबंध संपादक रचना यादव और रचना क्रम के संपादक अशोक मिश्र ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर विभूति नारायण राय जी की पत्नी पद्मा राय, उनके पुत्र शशांक, पुत्र वधू शिवानी सहित पूरा परिवार मौजूद था। समारोह का संचालन संध्या नवोदिता ने किया। जाने माने गीतकार डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र को मुंबई में सार्थक साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार विश्वनाथ सचदेव ने की। संचालन देवमणि पांडे ने किया। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र नवगीत के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। हिंदी काव्य मंच और हिंदी काव्य साहित्य में उन्होंने सम्मान प्रतिष्ठा अर्जित की है। उनके यहाँ एक तरफ प्रेम की गहनतम अनुभूतियों के दर्शन होते हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी के संघर्ष, पीड़ा और सरोकार के स्वर सलीके से सुनाई देते हैं। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र ने देश विदेश में अपने शालीन काव्य पाठ से जो लोकप्रियता और प्रतिष्ठा अर्जित की है, वह बेमिसाल है। काव्य सृजन को जन सामान्य तक पहुंचाने के 3 साधन हैं: पत्र, पत्रिकाएं, काव्य मंच और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स। गौरतलब है कि इन तीनों माध्यमों को बुद्धिनाथ जी ने अपनाया और तीनों में अपना श्रेष्ठ सृजन प्रस्तुत किया। 1 मई 1949 को बिहार के समस्तीपुर जिले के देवधा गांव में जन्मे बुद्धिनाथ मिश्र ने हिंदी के अलावा मैथिली में कई संस्कार गीत भी लिखे हैं। जाल फेंक रे मछेरे, जाड़े में पहाड़ और शिखरणी उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुष्किन सम्मान, दुष्यंत कुमार अलंकरण सम्मान, परिवार सम्मान, निराला दिनकर और बच्चन जैसे सम्मानों से बुद्धिनाथ मिश्र को नवाजा जा चुका है।
मुंबई के समर्पित गीतकार स्वर्गीय मधुकर गौड़ ने सार्थक पत्रिका और नगर ज्योति संस्था के माध्यम से गीत विधा के प्रचार प्रसार में विशेष योगदान दिया था। उनकी स्मृति में उनके परिवार ने सार्थक साहित्य सम्मान शुरू किया। इस साल जानकीपुर शशि भूषण द्विवेदी स्मृति सम्मान युवा लेखक मिथिलेश प्रियदर्शी को पटना पुस्तक मेले में दिया गया। उनके कहानी संग्रह लोहे का बक्सा और बंदूक के लिए यह सम्मान दिया गया। इन दिनों मुंबई में रह रहे मिथिलेश को जिस निर्णायक मंडल ने यह निर्णय लिया, उसके संयोजक कवि संपादक गिरिराज किरौड़ थे। 1985 में चतरा में जन्मे मिथिलेश जेएनयू से पढ़े लिखे 2007 में लिखना शुरू किया। लोहे का संदूक और बंदूक पहला संग्रह है। इस शीर्षक से उनकी पहली कहानी हंस में छपी थी। 31वां हिंदी मेला 26 दिसंबर से कोलकाता में शुरू होगा। राष्ट्रीय संस्कृति का 7 दिवसीय युवा अभियान 1 जनवरी 2026 तक चलेगा। सांस्कृतिक पुनर्निर्माण मिशन और भारतीय भाषा परिषद द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक हिंदी साहित्य विषय पर 28 दिसंबर को राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इस अवसर पर कोलकाता कविता उत्सव भारतीय भाषा परिषद द्वारा 27 दिसंबर को मनाया जा रहा है, जिसमें अनिल त्रिपाठी, निर्मला पुतुल, निर्मला तोदी, शहनशाह आलम, महेश आलोक, अंजुमन आरा, ज्योति शोभा, संध्या नवोदिता, मनीष यादव आदि उपस्थित रहेंगे। हिंदी कथा साहित्य पर केंद्रित अखिल भारतीय आयोजन कथाक्रम की श्रृंखला का 33वां समारोह कथाक्रम 2025 7 दिसंबर को लखनऊ में आयोजित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ कथाकार भालचंद जोशी को आनंद सागर स्मृति कथाक्रम सम्मान 2025 प्रदान किया गया। आलोचक रूपा सिंह ने श्री जोशी के लेखन पर प्रकाश डाला। सम्मान सत्र के मुख्य अतिथि प्रख्यात कथाकार शिव मूर्ति थे एवं अध्यक्षता वरिष्ठ आलोचक वीरेंद्र यादव ने की। जनवादी लेखक संघ समीक्षा संवाद 7 में टॉम वॉटमोर द्वारा संपादित क्लासिक कृति का हिंदी अनुवाद मार्क्सवादी चिंतन शब्दकोश पर गोष्ठी 6 दिसंबर को आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर चंचल चौहान, डॉक्टर सेन्या सुरभि गुप्ता, डॉक्टर विजय झा रहे। 16वां अयोध्या प्रसाद खत्री सम्मान समारोह 7 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में पर्वतारोही लेखक इतिहासकार शेखर पाठक को दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता किशन कालजई ने की। तो ये थी अब तक की खास खबरें। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले हफ्ते तक साहित्य जगत की सभी ताजा खबरों के लिए। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। समाचार संकलन अर्जुन कुमार।